everyone, I am Pankudi. Welcome to my channel Interactive Classes. जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, उसके बेसिक्स पढ़े थे, तो हमने ये समझा था कि जो डिस्टेंस फार्मूला था वो एक्चुअली है क्या। तो आज हम इस डिस्टेंस फार्मूले के बारे में कंसेप्ट से और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो लाइन है ए बी, एक पॉइंट हमारे पास ए है और एक पॉइंट हमारे पास बी है। इसका कोऑर्डिनेट 3,4 और इसका कोऑर्डिनेट 1,2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है यानी कि जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो आइए हम ये देखते हैं कि ये डिस्टेंस फार्मूला इस पर हम कैसे लगाएं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये फॉर्मूला बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, तो ये ना हम याद कैसे करें, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इससे, तो वो हमको बहुत ही ईजी वे में समझना होगा। तो जैसे कि ये लाइन ए बी हमको दिख रही है, ऐसा हमारा आपका घर होता है। जैसे कि एक मेरा घर है ये और एक किसी और का घर है यहाँ पर, तो हम दोनों के घर के बीच की जो दूरी है वो गूगल मैप पे शो करता है, मान लीजिए 2 किलोमीटर। तो हम सिंपली कहते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच की दूरी क्या हो गई, 2 किलोमीटर्स हो गई। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं और ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन नहीं है, ये क्या है, एक इस तरह से ये स्लैंटिंग लाइन है। तो इसकी दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, तो इसको हम नीचे ज्वाइन करते हैं। एक्स एक्सिस पे इसको लाके हमने मिलाया। जैसे हमने यहाँ से नीचे की तरफ आके इसको एक्स एक्सिस से मिलाया, वैसे ही हम बी पॉइंट से नीचे की तरफ आएंगे और इसको एक्स एक्सिस से इसको भी हम मिलाएंगे। तो ये जब हमने ये काम कर लिया, अब हम देखते हैं कि जो बी पॉइंट से हमने लाइन बनाई थी वो एक्स एक्सिस को इस तरफ राइट साइड में है वो लाइन जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रही है। तो यहाँ से एक और लाइन हम बना रहे हैं इस तरह से राइट साइड में, मतलब हमने ए पॉइंट से भी लाइन बनाई नीचे की तरफ, बी पॉइंट से भी हमने लाइन बनाई नीचे की तरफ और फिर ए पॉइंट से एक लाइन बनाकर यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ये हमारा बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हमारे माइंड में तुरंत ये स्ट्राइक करता है कि राइट एंगल ट्राइंगल बना है, इसका मतलब हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर हमको AC पता हो और ये BC पता हो तो हम इस AB की डिस्टेंस को बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये AC को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, AC इज इक्वल्स टू, जितना AC होगा उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है। अगर हम यहाँ से देखते 0 से लेके यहाँ तक, तो ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास 3 थी, और यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो ये हमारे पास डिस्टेंस 1 हो गई। तो यानी कि यहाँ पर जो दूरी हमारे पास है वो कितनी आई, 3 - 1। अगर इस पूरे में से हमने इतना पार्ट माइनस कर दिया तो इतना ही तो पार्ट बचा, तो 3 में से 1 गया, ये हो गया 2। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 हो गई। ऐसे ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कंपेयर करेंगे वाई एक्सिस से। तो यानी कि ये जो लाइन है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, 2 से लेकर के 4 तक है। तो अब हमको ये जानना है कि 2 से लेकर के 4 तक की डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे 0 से हम देखते हैं अगर हम, तो 0 से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 4 है, और जबकि 0 से लेके 2 की डिस्टेंस 2 है। इसका मतलब 2 से लेके 4 कितना होगा, अगर इस पूरे में से हम इतना माइनस कर दें, ये पूरी इतनी एक लाइन थी, इस लाइन में से हमने इतना पार्ट माइनस कर दिया 2 तक का, तो ये जो बचा वही तो हमारी ये डिस्टेंस हुई। तो पूरा पार्ट था 4, यहाँ तक का था 2, तो 4 में से 2 गया तो यहाँ बचा 2। तो ये भी हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब बस अब हमारा एकदम सब कुछ क्लियर है कि हमें क्या करना है, इसमें अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये किसके अकॉर्डिंग, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनस क्या होगी,
90 के जो जस्ट सामने की साइड होती है वो होता है हाइपोटेनस। और जिस पे ये ट्रायंगल बना हुआ है, जो इसका आधार है, जो इसका बेस है, वो हो गया इसका बेस, यानी कि ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन खड़ी है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। तो यहाँ से हम ये समझ रहे हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 रखा 2 का स्क्वायर, प्लस बेस की वैल्यू भी 2 है तो यहाँ पर 2 रखा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज 4 एंड इधर भी क्या हो गया 4। तो 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। ये हाइपोटेनस है 8 है तो ए बी कितना होगा, यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस तरफ हमारा रूट लग जाता है और इसकी वैल्यू प्लस माइनस होती है। जब भी हम स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो हमें उसके पहले प्लस माइनस लिखना होगा, क्योंकि 8 का भी स्क्वायर यही आएगा और -8 का भी स्क्वायर यही आएगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम चेक करें तो 8 को हम लोग लिखेंगे 2, 2 जा 4, 2 जा 8। अब इसमें से एक पेयर बाहर आएगा, एक जो पेयर बन गया नंबर हमारे 2 × 2 का पेयर बना है तो उसमें से एक नंबर बाहर आता है, जिसका पेयर बनेगा उसमें से एक नंबर रूट के बाहर आ जाता है। तो ये हो गया 2√2। तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज 2√2। अब इसको हमने कैलकुलेट कैसे किया है, हमने लगाया है पाइथागोरस थ्योरम। हमारी जो लाइन थी यहाँ पे हमने पहले एक ट्रायंगल बनाया और जो बेस और परपेंडिकुलर थी उसकी जो हमारी डिस्टेंस थी उसको हमने कैलकुलेट कर लिया एंड देन हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके इसमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर। तो ए बी की वैल्यू जब हमने पुट किया यहाँ पे तो ये आई 2√2। जो ए बी की वैल्यू हमारे पास आया है इस फॉर्मूले को लगाने के बाद वो 2√2 आई है। लेकिन हम हर क्वेश्चंस में अगर इस तरह से हमने लगाना शुरू किया तो उस पर बहुत टाइम हमको लग जाएगा। तो इसीलिए क्या बनाया गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहीं अलग से नहीं आया है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम था इसी को यूज करके हमने डिस्टेंस फॉर्मूले को कैलकुलेट किया है। जैसे अगर हम चेक करें इसमें अगर हम पॉइंट्स को मान लेते हैं x1, y1, लेट अस अज्यूम दैट कि ये जो पॉइंट है ये क्या है x1, y1 है और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है x2, y2 है। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो हम क्या कहेंगे कि ए बी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारे पास बेस इसका स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं इस जब x1, y1 लिया तो यहाँ से AC और BC की वैल्यू क्या आती है। तो जो AC होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, AC विल बी इक्वल टू यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अब हम देखें यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये 3 था। 3 को हमने क्या माना था, x2 माना था ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये x2 था और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 था जिसको हमने x1 लिख लिया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 हो गया। तो ये x2 माइनस x1 यही तो हमारा AC होगा। तो AC की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम इधर देखें BC तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था हमारा 4 था और ये 4 क्या है, y2 है हमारे पास। तो ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गई, y2 हो गई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था, y1 था ये, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, y1 हो गई। ये हमने इसको एज्यूम किया था ना कि ये 1, 2 था और इसको हमने x1, y1 माना। जो 2 है ये दूरी कहाँ की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। 2 मतलब y क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस पे होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जब 2 है और इसको हमने y1 माना तो हमने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी y1 हो गई। अब इस पूरे में से इसको जब माइनस करेंगे तो दैट इज y2 माइनस y1। जो BC आएगा वो क्या होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। फिर AB इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस लगता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी हमने प्लस माइनस लगाना होता है बट
ये जो ए बी है ये क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, और जो डिस्टेंस होती है दो पॉइंट्स के बीच में वो कभी नेगेटिव में नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। इसलिए जो वैल्यू हम लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव की वैल्यू लेंगे यहाँ पर, और नेगेटिव को हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, प्लस में अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यही जो वो फॉर्मूला है जो यहाँ पर लिखा हुआ था। आप पहले x2 लिखें या y2 लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसको हमें याद कैसे करना होगा, हमें बस सिंपल ये कैसे याद करना है कि हमको एक रूट 2 लगा ही लेना है और साथ में x और y का स्क्वायर करना है। बट हमको ये ध्यान रखना होगा कि x को हम माइनस करेंगे x से और y को माइनस करेंगे y से। तो हमें कैसे याद करना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x को हमेशा x से माइनस करेंगे और y को हमेशा हम y से माइनस करेंगे। तो दैट इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 जो कि बेस्ड है ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2,3 एंड 4,1। हमको इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 2,3। तो इस 2,3 को हम लोग क्या मान लेते हैं, x1, y1 मान लेते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4,1। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x2, y2। ओके, तो जो x1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी, जबकि जो y1 की वैल्यू होगी वो 3 होगी। इसको हम अभी लिख लेते हैं क्योंकि जब हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो शायद हमसे गलती हो जाए x1 x2 को चूज़ करने में। तो पहले ही हम x1 और x2 को चूज़ करके उसकी वैल्यू लिख लेंगे और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड देन हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस इस पर हो जाए उसके बाद आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके लगाइए। अगर आप वैसे ही शुरू कर देंगे तो शायद आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो 4,1 हुआ यहाँ पर, x2 की वैल्यू 4 एंड y2 की वैल्यू 1 हो गई। ये वैल्यूज हमने लिख लिया। अब हमने क्या यूज किया, डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी का हमने क्या बताया था, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला था हमारा अंडर रूट x2, इसमें से क्या माइनस, तो ये x1, x2 माइनस x1 और इस पर स्क्वायर लगाना होगा, प्लस y2 माइनस y1, इस पर भी हमें क्या लगाना होगा, स्क्वायर लगाना होगा। ध्यान रखिएगा कि x2 में से x1 माइनस होगा और y2 में से y1 माइनस होगा। और एक चीज, जो x2 और x1 है ये दो पॉइंट्स के नाम है, ऐसा नहीं है कि आप x2 में से x1 माइनस कर सकते हैं। मतलब ये नहीं करना आपको कि आपने x में से x गैप कट कर दिया। बहुत बच्चे क्या करेंगे, x माइनस x2 माइनस x1 कट करके क्या लिख देंगे, 0। ये गलत है, ये x2 अलग है और x1 अलग है। इसकी वैल्यूज हमारे पास दिया हुआ है। वैल्यूज क्या थी हमारे पास, x2 की ये रही 4, तो यहाँ 4 रखा, x1 की वैल्यू 2 रहा, यहाँ पे 2 रखा। अब इस पर स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 1, y1 की वैल्यू क्या है, 3, यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा लेंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, पहले आपको ये नहीं कि आपने स्क्वायर कर दिया, पहले हमको इसको माइनस करना है। ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा है, दैट मीन्स पहले इसको हम माइनस कर लें, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर करेंगे। 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 3 क्या आएगा, -2 आएगा। यहाँ पर भी हमने स्क्वायर लगा लिया। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और -2 का भी स्क्वायर क्या होता है, 4, बिकॉज अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 इंटू -2 दो बार लिखेंगे, ये और ये कट जाएगा तो 2 2 जा 4 आएगा। तो 4 प्लस 4 क्या आया, 8 आया। ये क्या होगा,
8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो अब इसका पेयर है ना, तो इन दोनों में से एक नंबर बाहर आ जाएगा और आंसर क्या आएगा, 2√2। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो गया, 2√2। दैट मीन्स कि ए बी, जो हमारे पास जो ए और बी पॉइंट्स थे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2√2 है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, -5,7 एंड -1,3। अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस को निकालना है। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ए है -5,7 एंड बी क्या है हमारे पास, -1,3। तो पहले हम x1 y1 और x2 y2 को लिख लेते हैं। यहाँ पर x1 क्या होगा, -5। जो पहला पॉइंट होता है वो x1 y1 होता है और सेकेंड पॉइंट क्या होगा, x2 y2 होगा। तो x1 -5, y1 क्या होगा 7 एंड यहाँ पर x2 क्या होगा -1 एंड y2 क्या होगा 3। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस को निकालने के लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट वही पुराना फॉर्मूला, x2 में से क्या माइनस करेंगे, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से क्या माइनस करेंगे, y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, हमारे पास x2 की वैल्यू क्या थी, x2 की वैल्यू थी -1, y2 की वैल्यू क्या थी -5। तो x2 की वैल्यू -1 है और x1 की वैल्यू है -5। y2 नहीं, ये x1 है ना, तो x1 की वैल्यू क्या है, -5 है। तो यहाँ पे पहले से एक माइनस है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस में लिखेंगे -5। तो यहाँ पे बना देते हैं हम बड़ा ब्रैकेट, इस पर स्क्वायर लग गया, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3 और y1 की वैल्यू 7, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 प्लस 3 - 7, तो क्या आएगा, 7 में 3 दिया 4, क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए इसका साइन नेगेटिव और इस पर स्क्वायर लगा दिया। तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हम -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, ये क्या आया, √32। अब इसको अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो हमारे पास क्या होगा, इसका एक पेयर और इसका एक पेयर। तो ये पेयर बनना, तो इसमें से एक नंबर बाहर आया 2, यहाँ से एक नंबर बाहर आया 2, क्या बचा यहाँ पे √2। तो आंसर हमारा क्या आया, 4√2। इस तरह से जो ए बी की वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गया, 4√2, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी इज 4√2। तो इस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को निकालें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, a, b एंड -a, -b। क्वेश्चन 1 का ये थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं कि पॉइंट ए का क्या लिया हमने कोऑर्डिनेट a, b एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट -a, -b। तो हम फिर से x1 लिखते हैं यहाँ पे, अगर तो ये a आएगा, y1 क्या आएगा, b आएगा, ये x2 y2 होगा, x2 क्या आएगा, -a आएगा, y2 क्या आएगा, -b आएगा। तो अब हम क्या देखें कि डिस्टेंस फॉर्मूले को हमने यूज़ किया, तो फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -a, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, ये a है,
तो यहाँ पे a रख दिया, फिर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 की वैल्यू क्या है -b, माइनस y1 की वैल्यू क्या है b, यहाँ पर भी हमने स्क्वायर लगा दिया, माइनस माइनस प्लस, तो a और a मान लीजिए कि क्या है टॉफी है, टॉफी टॉफी दो टॉफी, तो ऐसे ही -a और -a 2a हो जाएगा। लेकिन अब साइन किसका लगाएंगे जो बड़ा होता है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल है इसलिए इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा और ये स्क्वायर लगा दिया, प्लस वही बात यहाँ पर भी -b और -b है तो माइनस माइनस प्लस, b और b मिलके क्या बनाएंगे 2b बनाएंगे और साइन दोनों का नेगेटिव इसलिए हमने नेगेटिव लगा दिया। तो -2a का स्क्वायर क्या होगा, देखिए माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस बन जाएगा, इसका मतलब हमको नेगेटिव तो यूज नहीं करना है। 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे, a का भी स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस ऐसे इसके भी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 4 कॉमन कर सकते हैं, जब 4 कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर बचा यहाँ पर, प्लस यहाँ से भी हमने 4 कॉमन किया तो ये क्या बचा b स्क्वायर। अब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए जो पेयर बना है इसमें से एक नंबर बाहर आएगा तो 2 बाहर आ गया और अंदर क्या हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 9.1 का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। अब हमको दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, वो पॉइंट्स क्या क्या हैं 0,0 और 36,15। तो यानी कि अब हमारे पास जो पॉइंट्स है वो क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू हमने ले लिया 0,0 एंड सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिया b की वैल्यू 36,15 ले लिया। तो फिर से क्या करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब हमने 3 क्वेश्चंस में क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स लगाए, वहाँ पे हमने प्रैक्टिस कर लिया कि हमें x1 y1 x2 y2 कैसे लेना है। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x2 क्या होगा, ये x2 होगा, इसमें हम लिख लेते हैं ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 और ये y1। तो x2 की वैल्यू 36, x1 की वैल्यू 0, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 15 और y1 की वैल्यू 0, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब क्या देखते हैं हम 36 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो 36 आएगा, प्लस 15 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। अब क्या आया हमारे पास 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। 36 का स्क्वायर निकालने के लिए 36 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 या 36 कैरी 3, 6 3 या 18 और 3 21, 3 6 या 18, 3 या 9 और 1 10, 9 6 क्या आया 1 2 9 6। ऐसे 15 का स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 2 2 5। अब इसको ऐड कर लेंगे हम, तो 6 5 11, 9 2 11 और 1 12 के 2 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5 और यहाँ पे क्या आया 1 5, यहाँ पे आया 1 5 2 1। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जब हमारे पास कोई बड़ा नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट हम लॉन्ग डिवीजन से निकालते हैं। सबसे पहले इसमें राइट टू लेफ्ट हमने क्या किया पेयर बनाया। अब इसमें हमको वो नंबर्स
लेने हैं जो कि स्क्वायर के नंबर्स होते हैं, लाइक 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 3 3 जा 9। इसको हमने माइनस किया तो यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे प्लस किया तो ये 6 आया, और ये नंबर पूरा उतरेगा पेयर के साथ 21। अब यहाँ पर भी हम जो नंबर रखेंगे 6 के साथ वो हम कौन सा रखेंगे, स्क्वायर वाले नंबर्स, लाइक 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 9 9 जा, अगर हम चेक करें तो 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 6 जा 54 और 8 62। यहाँ पे हमने चेक किया 69 9 जा, और यहाँ पर भी हमने 9 लिखा तो कितना आया 621 आ गया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना आया हमारे पास 39। अगर हम चाहें, अगर आपको ये तरीका डिफिकल्ट लगता है तो आप इसको स्क्वायर रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आई, यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस वो 39 आ गई है। ओके, अब हम देखते हैं आगे लिखा है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 में जो पॉइंट्स हैं ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4, 0 और 6, 0। तो हम देखें अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम जैसे हमने अभी निकाला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले हमने यहाँ पे x1 y1 लिखा और यहाँ पर x2 y2 लिख लिया। तो क्या किया हमने, यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है 6, x1 की वैल्यू है 4, 6 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है 0, y1 की वैल्यू क्या है 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस 0, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 0, जो क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा। और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 2, इसमें से हमारा 2 बाहर आ गया, और ए बी के बीच में जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गई 2 हो गई। आई होप आपको आज की सेशन, आज का क्लास समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।